नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी एक मस्त प्रकार से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। वो क्लास हमारी किसकी है? हमने कल क्लास लेकर के आए थे जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स की थी दोस्तों, और नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 9, पार्टनरशिप, साझा या साझेदारी। ठीक है, तो कल उसका हम फर्स्ट पार्ट लेकर के आए थे, तो आज उसी का दोस्तों हम सेकंड पार्ट लेकर के आ चुके हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि इनके जैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हो सकता है इन्हीं में से मिल जाए सेम, है ना, और अगर सेम भी नहीं मिलता है तो सेम कंसेप्ट पर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम कोई सा भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। ओके, बिना टाइम गवाते हुए तो देखिएगा दोस्तों, सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं आज हम अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न? किसी व्यापार में ए और सी की जो पूंजी है उनमें कितने का अनुपात है? 2:1 का अनुपात है। जबकि ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको, है ना, 1,57,300 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए बी का लाभ क्या होगा? ओके, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब पहले ये बताइए इनकी पूंजी का रेशो क्या क्या है। देखो, ए और सी की पूंजी का रेशो क्या था दोस्तों? 2/1, है ना। आप जानते हो रेशो का मतलब क्या होता है? अपॉन होता है, बटे होता है ना। तो मतलब ए और सी का रेशो क्या है? 2:1, मतलब 2/1 लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? जबकि ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2। ए और बी की पूंजी, है ना। अच्छा जी, तो ए और बी की पूंजी का मतलब ये है दोस्तों कि देखो A/B ये कितना है हमारा? 3/2। ठीक है, ये दिया हुआ है, सही है। ए और सी की पूंजी का अनुपात ये है, ए और बी की पूंजी का अनुपात ये है ना। अच्छा, तो अब इसमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, थोड़ा रिवाइज करिए, अपने माइंड को थोड़ा बैक में पहुंचाइए दोस्तों, और पहुंचा दीजिए कौन सा चैप्टर? रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात का चैप्टर, वहां किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन जब रेशो देते थे। जैसे कि 3 संख्याओं का अनुपात है ना, पहली दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है, तो हम वहां क्या करते थे दोस्तों? जो संख्या 2 बार आ रही है उसको क्या करते थे हम? सेम। यहां भी वही काम करना है ना। देखो, ए वहां भी है और ए यहां भी है, तो दोनों को क्या करना है? हमें सेम करना है ना, बस, और कुछ नहीं करना है। तो कर दीजिए। देखो, ऐसा करते हैं, इसमें 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की नीचे करते हैं। ठीक है, 3 की ऊपर और 3 की नीचे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, है ना। अब ऊपर ए का मान कितना हो गया? 6, तो नीचे भी ए का मान 6 करना पड़ेगा। तो कितने की करनी पड़ेगी? 2 की। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया है हमारा, है ना। अब देख लीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 6, और यहाँ भी कितनी है? 6। बी की वैल्यू कितनी है? 4, और सी की वैल्यू कितनी है? 3। अब तीनों का रेशो आ गया है। किसका आ गया है दोस्तों? तीनों का रेशो। तो लिख सकते हैं A/B/C बराबर कितना? 6, है ना, अनुपात 4। ओके, 6/4 अनुपात 3। ठीक है, ये आ गया है 6/4/3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हमें ये जो तीनों जो व्यापारी हैं, ये जो मतलब व्यापार कर रहे हैं आपस में, इन तीनों ने जो पूंजी लगाई थी, जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रेशो हमारा क्या आ गया है? 6:4:3 का रेशो, है ना। अच्छा, अब मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, है ना। ये बात आपको कल बताई थी। क्या बताई थी? कि जो पूंजी का अनुपात होता है या जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, वही हमारा किसका रेशो होता है दोस्तों? प्रॉफिट का। ठीक है, कहने का मतलब जिस रेशो में, है ना, इन्वेस्ट करा जा रहा है, उसी रेशो में जो प्रॉफिट होगा वो भी प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब ये इनके किसका रेशो है? इन्वेस्टमेंट का, लेकिन प्रॉफिट का भी रेशो यही होगा। ओके, चलिएगा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? यदि उनको, है ना,
1,57,300 रुपए का कुल लाभ होता है, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है दोस्तों, 1,57,300। और यहाँ के अनुसार टोटल प्रॉफिट कितना बैठेगा दोस्तों, 6 और 4 10 और 3 13। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 13 है, जो कि किसके बराबर है, 1,57,300 के, ठीक है, 1,57,300। तो बताना क्या है दोस्तों, हमें बी का प्रॉफिट बताना है। और बी का प्रॉफिट क्या है हमारा, 4, मतलब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, पहले 13 है, 13 से भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 13 एकम 13, बचा 2, उतार लिया 7, 27, 13 दूनी कितना होता है 26, बचा 1, उतार लिया 3, 13, फिर 13 एकम 13, ठीक है। और ये 2 0 ऐसे कैसे आ गई, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी, है ना, ये 12,100, ठीक है। 12,100 के बराबर है। बताना क्या है हमें, बी का प्रॉफिट कितना है, और बी का प्रॉफिट कितना है 4, तो 4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब जब ये बताइए आप, जब 12,100 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, तो केवल क्या करना है दोस्तों, इसमें 4 की गुणा कर देनी है, ठीक है, 4 की गुणा कर देनी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100 चौका 400 और 21 चौका 84, ठीक है। तो 484 और 2 0 ये आ जाती है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो हमारा बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 48,400, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 48,400। इसका मतलब जो टोटल लाभ हुआ है उसमें से बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, 48,400, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्या आप सहमत हैं हमारे आंसर से, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत, कल भी ऐसे ही किए थे क्वेश्चन, आज भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, है ना। चलिएगा, उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, है ना। ए का निवेश बी के निवेश का कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है, एवं उसके निवेश की जो अवधि है ना वो बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिले हों तो उनका टोटल लाभ कितना होगा। चलेगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। देखना, 2 बंदे हैं केवल, तो इसलिए 2 नाम लिख लेता हूं मैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी, क्या कहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश, निवेश को बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट, मतलब ए ने जितने रुपए लगाए हैं, ठीक है, उसे निवेश बोलते हैं। बी ने जितने रुपए लगाए हैं वो बी का निवेश है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए ने कितने रुपए लगाए हैं, जो बी ने रुपए लगाए हैं उससे 3 गुने रुपए किसने लगाए हैं, ए ने। अगर मैं मान लूं दोस्तों कि बी ने 1 रुपया लगाया है तो इसका मतलब ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 3 रुपए, ठीक है। अगर बी ने 1 रुपया लगाया है तो ए ने कितने लगाए हैं, 3 रुपए। क्यों, क्योंकि 3 गुना निवेश कर रहा है, 3 गुना इन्वेस्टमेंट अधिक है इससे। आगे चलिएगा, एवं उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है, और ए का जो टाइम पीरियड है वो बी के टाइम पीरियड का 2 गुना है। कहने का मतलब अगर मैं ये समझूं कि बी ने ये 1 रुपये जो लगाए, ठीक है, वो 1 वर्ष के लिए लगाए। कितने वर्ष के लिए लगाए, 1 वर्ष के लिए। तो ए ने दोस्तों 3 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाए। ऐसे होगा सिस्टम, ठीक है। और आप जानते हो या नहीं भी जानते हो तो आज हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जितने रुपए लगा रहे हैं ये वो, और जितने समय के लिए लगा रहे हैं, सबकी गुणा करके रेशो निकाल लेते हैं। वो भी हमारी जो रेशो होगा वो प्रॉफिट का रेशो भी होता है, और वही हमारा किसका रेशो होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने माना कि बी ने 1 रुपया लगाया, 1 साल के लिए लगाया, ठीक है, और ए ने कितने रुपए लगाए, 3 रुपए। कितने वर्ष के लिए लगाए, 2 वर्ष के लिए। तो इसलिए 1 में 1 की गुणा कर दिया है, 3 में 2 की गुणा कर दिया है। अब ये जो रेशो होगा ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। किसका रेशो होगा, इन्वेस्टमेंट का। तो 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, ठीक है। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, और प्रॉफिट का रेशो भी यही है ना। इन्वेस्ट का रेशो भी यही है और प्रॉफिट का रेशो भी यही है। क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिलते हैं तो कुल लाभ कितना है।
बी को 4,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ के अनुसार देखना दोस्तों, बी को कितने रुपए मिले हैं, 1 रुपया। ठीक है, बी को कितने रुपए मिले हैं, 1 रुपया। इसका मतलब जो 1 है वो किसके बराबर है दोस्तों, 4,000 के। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 4,000 के। टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 6 और 1 7 है ना। टोटल प्रॉफिट 7 है, और हमें 7 की ही वैल्यू बतानी है, और हमें पता है कि जो 1 है वो 4,000 के बराबर है। तो 7 किसके बराबर होगा, 7 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो दोस्तों कितना है हमारा, 28,000, मतलब 28,000। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे होने थे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपके समझ आ गए हैं। ठीक है, और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है ना। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, है ना, और ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो बताइए सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा, है ना। ये है क्वेश्चन। अच्छा जी, अब देखो समझना दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन कौन है वो, ए बी और सी, है ना। इन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया है। चरागाह का मतलब वो है जहां हम पशुओं को चराते हैं। ठीक है, उसे चरागाह बोलते हैं, है ना। जहां गाय भैंस बकरी वगैरह, है ना, जहां चराते हैं हम उन्हें, उसे क्या बोलेंगे, चरागाह। तो वो इन्होंने किराए पर ले लिया कि हम अपने पशुओं को यहीं रखते हैं, कुछ दिन यहीं ये खाएंगे और यहीं रहेंगे, ऐसे, है ना। चलिएगा, अब देखो, लेकिन वो चरागाह जो वो किराए पर आया है तो सबको देने पड़ेंगे रुपए। अब देखना है किसके हिस्से में कितना धन आता है, तो हमें यही बताना है कि सी को कितने रुपए देने होंगे, कितना किराया देना होगा, है ना। देखना, तो ए ने जो है वो ए उस पर कितने महीने तक, ठीक है, ए उस पर कितने महीने तक, 7 महीने तक कितने बैल चराता है, 10 बैल चराता है। ठीक है, 7 महीने तक 10 बैल, तो 7 गुणा 10। ठीक है, फिर बी उस पर 5 माह तक 12 बैल, 5 माह तक कितने बैल, 12 बैल। ओके, फिर सी उस पर 3 माह तक 15 बैल, सी उस पर 3 माह तक कितने बैल, 15 बैल, है ना। इनका क्या निकालना है हमें, रेशो। देखो, जो अधिक समय के लिए यूज करेगा और अधिक पशु चराएगा तो उसे रुपए भी तो अधिक ही देने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या निकाल रहे हैं हम, रेशो निकाल रहे हैं, है ना। जिसने ज्यादा महीने के लिए लिया है और अपने पशु भी ज्यादा हैं जिसके, ठीक है, तो उसे किराया अधिक देना होगा। तो इसलिए मैंने क्या करिए, गुना। ए ने 7 महीने के लिए लिया है, ठीक है, और कितने बैल हैं इसके, 10 बैल हैं। इसने 5 महीने के लिए लिया है और 12 बैल हैं। इसने 3 महीने के लिए लिया है और 15 बैल हैं। तो सबकी क्या कर दिए, गुना। अब इनका निकाल लेते हैं रेशो। ठीक है, रेशो क्या आ जाएगा, देखो रेशो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 कैंसिल और 5 तिया 15। अब क्या बचा, 7 दूनी 14, है ना, 12 और 3 तिया 9। ये आ गया है इन तीनों का रेशो। क्या आ गया है, ये इन तीनों का रेशो। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप से हो गया है कि ABC ने इन्वेस्ट किया है किसी व्यापार में, ठीक है, और उनके द्वारा जो पूंजी का रेशो है वो ये है। ठीक है, और मैंने बताया था जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अब ये जो हमारा जो रेशो आया है ना दोस्तों, ये किसका है, ये इनका जो है ना, प्रॉफिट का रेशो भी होगा। किसका रेशो होगा, ये प्रॉफिट का रेशो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टोटल किराया कितने रुपए देने हैं दोस्तों, 75 रुपये। टोटल किराया कितना है, 75 नहीं, सॉरी, 175 रुपये किराया है। उसमें से सी का भाग बताना है। ओके, चलिएगा, देखो सी का भाग बताना है। टोटल किराया है दोस्तों 175, सी का भाग बताना है। यहाँ देखना, सी का भाग कितना है दोस्तों, 9,
तो 9 को रखते हैं ऊपर और नीचे क्या करते हैं, तीनों का सम कर देते हैं। तो 12 और 9 क्या होता है दोस्तों, 21, 21 और 14 क्या होता है, 35। तो तीनों को जोड़कर क्या आ रहा है, 35। तो बटे में क्या रखेंगे हम, 35। ठीक है, ऐसे ही। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो 35 है ना, 35 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 बार जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, 35 पंजे जो होते हैं वो 175 होते हैं। ठीक है, 35 पंजे 175 और 9 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, कितना, 45। इसका मतलब टोटल किराया 175 रुपये है, उसमें से 45 रुपये किसको देने हैं, सी को देने हैं। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या अभी तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, है ना। यही सिस्टम है इस चैप्टर का, है ना। रेशो निकाल लीजिए, जितने रुपए लगाए हैं, जितने समय के लिए लगा रहे हैं, सबकी आपस में गुणा करके रेशो निकाल लेते हैं, जो कि प्रॉफिट का रेशो का भी काम करता है। ओके, चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा। एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी और सी को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है ना। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लिए लगाया और सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो बताइए बी को कितना लाभ होगा। ठीक है, चलिएगा। यहां भी 3 साझेदार हैं, 3, है ना, क्या है, बिजनेस पार्टनर। तो कौन कौन है वो, ए बी सी लिख लिया है मैंने, सही है। इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें इन्हें लास्ट में जाकर के कितने का प्रॉफिट हुआ है, 95,000 का, 95,000 का। तो उसमें से बी को कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये बताना है क्वेश्चन में। ओके, देखना, ए बी सी तीनों साझेदारों के नाम लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया और वो भी आधे समय के लिए। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया आधे समय के लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आधा भाग, पहले तो हमें यही नहीं पता है दोस्तों कि पूरा भाग कितना है। ठीक है, जिसका हम आधा करें हमें वही नहीं पता है ना। चलो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, पूरा भाग, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों पूरा भाग क्या है और पूरा समय क्या है, ये दोनों चीज हम अपने पास से मान लेते हैं। पूरा भाग हमारा क्या है दोस्तों, 6 रुपये और पूरा समय क्या है दोस्तों, 12 महीने। कितना है पूरा, 12 महीने। ठीक है, ये मान लिया हमने कि पूरा भाग कितना है, 6 रुपये का और पूरा समय 12 महीने का है ना। अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया, कुल पूंजी कितनी है दोस्तों हमारी, 6 रुपये। ठीक है, कुल पूंजी कितनी है, 6 रुपये और 6 का आधा क्या होता है, 3 रुपये। इसका मतलब ए ने कितने रुपए लगाए दोस्तों, 3 रुपये। कितने समय के लिए लगाए, आधे समय के लिए। पूरा समय कितना है, 12 महीने। तो 12 का आधा क्या होता है, 6। इसका मतलब 6 महीने के लिए लगाए। ओके, फिर रेशो, अब बी पे आ जाइए। बी ने कितने लगाए, बी ने 1/3 भाग लगाया और तिहाई समय के लिए लगाया। ठीक है, कुल पूंजी का तिहाई भाग, कुल पूंजी 6 रुपये है, 6 का तिहाई क्या होगा, 2 रुपये। इसका मतलब बी ने 2 रुपये लगाए। कितने समय के लिए लगाए, 3 तिहाई समय के लिए लगाए और 12 महीने का तिहाई जब करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 महीने। ठीक है, तो बी ने 2 रुपये लगाए 4 महीने के लिए। अब आती है सी की बारी, है ना। सी के बारे में क्या कहा है, सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। ठीक है, अब सी का हिस्सा क्या है ना। देखो ए और बी ने जो लगा दिया है उनसे जो बचा है वो सी का हिस्सा है। टोटल कितनी पूंजी थी, 6 रुपये। 6 रुपये में से 3 रुपये किसने लगा दिए हैं, ए ने। 2 रुपये किसने लगा दिए हैं, बी ने। तो ठीक है, 3 और 2 5 रुपये हो गए। इसका मतलब कितना रुपया बचा है, 1। वो किसने लगाया है, सी ने। तो सी ने लगाया है 1 रुपया पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब है 12 महीने के लिए। ठीक है, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, है ना। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। देखो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार काट लेते हैं। 2 तिया 2 खत्म और 2 से कितनी बार, 6 बार आ गया है ना। अब क्या होगा, 3 तिया 9 और 4, है ना, और 6। ठीक है, ये आ गया है ना। ये क्या है, इन तीनों के द्वारा इन्वेस्टमेंट का रेशो है दोस्तों ये। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो मनी इन्वेस्ट की गई है, जो धन
है ना, क्या किया गया है, जिस धन का निवेश किया गया है वो धन है टोटल, उस धन का रेशो क्या है 9:4:6। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें बताना क्या है दोस्तों, बी का कितना लाभ होगा, बी को बताना है, बी को कितना लाभ होगा। अब एक बात बताइए आप, है ना, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, इन्हें शुरू में ही दे रखा है 95,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कितने का हुआ था, 95,000 का। और यहाँ जो है इन तीनों का प्रॉफिट किस अनुपात में है, 9:4:6 के अनुपात में। तो इन तीनों को जोड़ने पर भी टोटल ही प्रॉफिट आएगा, तो तीनों को जोड़िए, 9 और 4 13, 13 और 6 19। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का है दोस्तों, 19 रुपये का। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 95,000। इसका मतलब जो 19 है वो किसके बराबर है, 95,000 के है। ठीक है, 19 जो है वो किसके बराबर है, 95,000 के। तो एक किसके बराबर है दोस्तों, है ना, 19 पंजे 5,000 की। ठीक है, एक किसके बराबर है, 5,000 के। बताना क्या है, बी का भाग बताना है। बी का भाग यहाँ से देखो कितना है, 4। ठीक है, कितना है यहाँ से, बी का भाग 4। और अब बताइए, जब एक 5,000 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, तो 5,000 में दोस्तों 4 की क्या कर देनी है हमें, गुणा। तो क्या आ जाएगा, 20,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20,000। इसका मतलब बी को कितना लाभ होगा दोस्तों, 20,000 का, है ना। तो बताइए क्वेश्चन इजी है या नहीं है। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन इजी है वास्तव में, और आपको भी दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वाली इनमें कोई बात है ही नहीं, ना ही कोई ऐसा इशू है इनमें, ना ही कोई ऐसी टेक्निक है। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ऐसे ही खत्म होना है दोस्तों। ठीक है, बताइए, चले नेक्स्ट। ठीक है, या अभी यहीं रुकना है दोस्तों। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो यहीं रुकते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट करके बताइए हमें। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। हर क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर दिया जा रहा है आपको। ठीक है, देखना कैसे है ये क्वेश्चन और कैसे होगा ये। ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, है ना। व्यवसाय को आप जानते हो क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग वापस निकाल लिया। और यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये की थी और वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 86,000 का। तो बताइए ए और सी का जो लाभ है उनके बीच का अंतर कितना था। ठीक है, देखना दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी जो पीछे कराए हैं क्वेश्चन उनसे हट के है। क्यों है हट के, क्योंकि उनमें क्या था कि इतने इतने रुपए लगा दिए हैं और लास्ट में इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो रेशो बताना था इसका प्रॉफिट क्या है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, रुपए लगाए भी हैं लेकिन फिर किसी ने रुपए निकाले भी हैं, बीच में ही निकाले हैं रुपए। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन वैसे आसान है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 3 व्यक्ति हैं, पहले मैं तीनों के नाम लिखता हूँ, ए बी और सी, है ना। 3 व्यक्ति हैं, मतलब 3 साझेदार हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, है ना, 3 बिजनेस पार्टनर हैं, ए बी सी। अब इन तीनों ने जो अपने रुपए लगाए हैं वो किस किस रेशो में लगाए हैं, जो किस किस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है, 3 4 5, 3 4 5। ओके, इस रेशो में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट। फिर क्या हुआ दोस्तों, 6 महीने तक इन्होंने एक साथ बिल्कुल ऐसे ही अपना बिजनेस किया। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने के बाद सी ने जितने रुपए लगाए थे स्टार्टिंग में उसमें से आधे रुपए वापस निकाल लिए हैं, है ना। और बाद में कहा है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का था, 86,000 का। तो बताइए ए और सी के बीच का जो हिस्सा है उसका अंतर क्या है। ठीक है, चलिएगा एक काम करते हैं, देखो क्योंकि सी ने अपने रुपए निकाल लिए हैं, है ना, 6 महीने बाद, तो और कितने रुपए निकाले हैं, वो भी आधे रुपए निकाले हैं। कितने रुपए निकाले हैं, आधे। अच्छा, और 1 साल के बाद जो है इनका हिसाब हुआ है। तीनों ने अपना बिजनेस जो किया है वो 1 साल तक एक साथ किया है, और 1 साल के बाद, ठीक है, क्या हुआ है, उन तीनों में हिसाब कितने कितने रुपए आए हैं।
तो अब देखना, ए ने तो कुछ किया ही नहीं है दोस्तों, ए ने तो रुपए लगाए हैं और बीच में निकाले भी नहीं है। इसका मतलब इसके जो रुपए लगे रहे वो कितने समय के लिए लगे रहे, 1 वर्ष के लिए, और बी के भी 1 वर्ष के लिए। सी ने करी है गड़बड़, ठीक है, इसका ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो देखिए, ए ने 3 रुपए लगाए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 महीने, ठीक है। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 महीने। बी ने कितने रुपए लिए लगाए, 4 रुपए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, सही है ना। और जो सी के जो 5 रुपए लगाए थे सी ने स्टार्टिंग में, वो कितने समय के लिए लगे, देखो 5 रुपए लिए, जो 5 रुपए लगाए थे वो 6 महीने के लिए लगे। कितने महीने के लिए लगे, 6 महीने के लिए। उसके बाद इसने क्या करा, आधे रुपए अपने निकाल लिए हैं, तो 5 रुपए में से आधे निकाल लिए हैं, इसका मतलब 2.5 रुपए निकाल लिए हैं। तो बचा क्या दोस्तों, 2.5 बचा, क्या बचा, 2.5। और ये 2.5 रुपए कितने समय के लिए लगे, 6 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष तो कंप्लीट होना है। जो सी ने शुरू में 5 रुपए लगाए थे वो 6 महीने के लिए लगे रहे, है ना। उसके बाद उसने 2.5 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, 2.5। वो 2.5 रुपए कितने समय के लिए लगे रहे, 6 महीने के लिए, ठीक है। चलिएगा देखो, ये क्या हो गया है दोस्तों, है ना, 12 तिया 36, ओके। ये क्या हो गया है, 12 चौका 48। ये क्या हो गया है, 6 पंजे 30, ओके। और 25 सिक्का 150, 150 का मतलब 15 है। तो 15 और 30 क्या हो गया है दोस्तों हमारा, 45। कितना हो गया है, 45। ये इन तीनों का रेशो है। किसका रेशो माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो है। और फिर प्रॉफिट का भी रेशो यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है, जो रेशो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशो प्रॉफिट का भी होता है, ठीक है। चलो अब इसे कुछ कर लेते हैं, काट लेते हैं, कट जाएगा। 3 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 बार। 3 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 16 बार। 3 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हमारा फाइनल रेशो जो है दोस्तों वो है ये, ठीक है। फाइनल रेशो मतलब ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रेशो ये है 12 16 15, ठीक है। चलिएगा, अब क्या कहा इसने कि यदि ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 27,000 रुपए, ठीक है। ए ने कितने रुपए लगाए थे, 27,000। इस लाइन का दोस्तों यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है, इस लाइन का यूज नहीं करना है क्वेश्चन में, बिना इसके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यदि ए द्वारा, ये वाली लाइन, ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी थी, 27,000, ठीक है। ये जो लाइन है ये, इसका कोई अर्थ नहीं, मतलब इसकी लेने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बिना इसके ही क्वेश्चन हो जाएगा। जब बिना इसके क्वेश्चन हो रहा है और इजी हो रहा है तो फिर इसे लेने से क्या फायदा है दोस्तों। इसे लेके थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा और बिना इसके इजी हो जाएगा, तो हम बिना इसके करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो क्या आ चुका है, 12 16 15, ठीक है। लास्ट में क्या कहा है, जो 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, 86,000 रुपए का। तो ए और सी के बीच का जो हिस्सा है उसका अंतर कितना होगा, ठीक है। चलो इधर आ जाइए, देखो टोटल प्रॉफिट 86,000 है, इन तीनों को जोड़िए, है ना। 5 और 6 11, 11 और 2 13, ठीक है। 13 का 3 हासिल 1, है ना, और 3 और 1 4, कहने का मतलब 43 रुपये आ गया है, ठीक है। टोटल कितना आ गया है दोस्तों, 43, ओके। मतलब टोटल, मैंने क्या कहा था, ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशो है तो प्रॉफिट का भी रेशो यही है, प्रॉफिट का भी रेशो यही है। तो तीनों को जोड़ने पर टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ने पर टोटल प्रॉफिट कितना आया है, 43। और इन्होंने क्या दिया है, टोटल प्रॉफिट 86,000। इसका मतलब ये 43 जो है यही किसके बराबर हो जाएगा, 86,000 के। अब 43 दूनी कितने होते हैं, 86, ठीक है। तो कितनी बार कट गया है दोस्तों, 2000 बार, है ना। कितनी बार, 2000 बार। इसका मतलब जो 1 है वो किसके बराबर आ चुका है, 2000 के बराबर आ चुका है, ठीक है। 1 किसके बराबर आ चुका है, 2000 के बराबर। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, ए और सी का जो हिस्सा है उसके बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब ए और सी के बीच का हिस्सा देखो, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ दोस्तों हमारी, 12, और सी की वैल्यू कितनी थी, 15। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 3। कितना होगा, 3, ठीक है। तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है,
समझे। अब जब हमें पता है 1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2000, तो 3 की वैल्यू बतानी है, तो इसमें 3 की क्या कर देनी है गुना, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 6000, क्या हो जाएगा 6000। इसका मतलब है ना ए और सी के बीच का जो हिस्सा है उसका अंतर कितना होगा दोस्तों 6000, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा कितना इजी सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या आपको। तो दोस्तों अब हमें फाइनल बताइए, ठीक है, कि आज के जो क्वेश्चन सारे हमने कराए हैं अभी तक, ठीक है, क्या ये आपके सारे क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम आज अपनी इस क्लास को दोस्तों आज यहीं विराम देते हैं, और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, मतलब कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।